30 ऐसे बिजनेसेस जिनको आप गांव में करके महीने के 30,000 रुपए कमा सकते हो। ये बिजनेसेस के अंदर सबसे कम पैसा लगता है, इनसे पैसा कमाना सबसे आसान है और ये आपको पूरी जिंदगी कमाई करके देंगे। तो चलो शुरू करते हैं पहले बिजनेस से। पहला बिजनेस है लोगों को लोन पर पैसा देना, यानी कि गोरों की भाषा में लैंडिंग करना। अब आप एक चीज समझो कि भारत देश तो बहुत बड़ा है, हम पॉपुलेशन के अंदर चाइना को भी पीछे छोड़ चुके हैं, लेकिन भारत देश में बाकी देशों के कंपैरिजन में पैसा काफी कम है। अब पैसा कम होने की वजह से पैसा कॉन्सेंट्रेटेड है बहुत ही कम अमीर लोगों के पास में। यानी कि आप देखते हो ना कि एक इंसान तो एक ही शहर में इतना अमीर है कि उसके पास में 100 करोड़ रुपया है, महंगी महंगी गाड़ियां हैं, 10 करोड़ रुपए की उसके पास में गाड़ियां हैं। लेकिन उसी गांव में एक इंसान इतना गरीब है कि वो डेली के 100 रुपए भी मुश्किल से बचा पाता है। ये चीज हो रही है पैसे ही कंसंट्रेशन की वजह से, क्योंकि देश में पैसा कम है और इसी वजह से लोगों को कई बार अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए पैसे की जरूरत पड़ती रहती है और इसी वजह से आप लोगों को ब्याज पर पैसा देकर मोटा पैसा कमा सकते हो। आप में से जो लोग गांव में रहते हैं उनको पता ही होगा कि पहले लोन पर पैसा देना या फिर किसी को अपनी चीज किराए पर देना कितना रिस्की सौदा होता था। आज से 50-100 साल पहले अगर कोई इंसान अपनी जमीन को, घर को या फिर अपने पैसे को किराए पर दे देता था तो सामने वाला इंसान उस चीज पर कब्जा कर लेता था। क्योंकि पहले तो बात इतनी सी थी कि अगर आपकी जमीन पर या फिर आपकी चीज पर किसी ने कब्जा कर लिया तो रूल रेगुलेशन कोई काम नहीं करेंगी, आपको पावर से ही वो कब्जे को छुड़ाना पड़ेगा। उसके चक्कर में 5-10 लोग ऐसे टपक जाते थे और सामने वाला इंसान कब्जा तब भी नहीं छोड़ता था। लेकिन आजकल तो ऐसा काम करने में पूरी मौज है। सामने वाले इंसान को घर, गाड़ी, घोड़ा कुछ भी देना हो, पहले उसके पेपर पर लोग साइन करवाते हैं और अगर उस इंसान ने मना कर दिया पैसा देने से तो अगले दिन पुलिस वाले उसको उठा लेते हैं। अब ये समझो कि आप इस चीज से कैसे पैसा कमा सकते हो। और आज के टाइम पे तो इतनी मौज है कि अगर किसी इंसान को लोग लोन पर पैसा देते हैं तो उसके पास में जो चीज है उसको लिखवा लेते हैं। यानी कि सामने वाला इंसान लिख के देता है कि अगर मैं लोन नहीं भर पाया तो आप मेरा घर, गाड़ी या फिर जमीन ले लेना। और वो जो चीज होती है वो लोन के पैसे से कई गुना ज्यादा वैल्यू की होती है। यानी कि अगर किसी इंसान ने 10 लाख रुपए का लोन लिया है तो उसको ऐसी चीज लिखवानी पड़ेगी जो कि 10 लाख रुपए से भी ज्यादा की है। दूसरा तरीका जानने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं अपने टेलीग्राम पे ऑनलाइन पैसा कमाने के बढ़िया तरीके शेयर करता रहता हूं। तो अभी डिस्क्रिप्शन के अंदर जाओ और टेलीग्राम के लिंक को क्लिक करके मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। और मेरे नाम से बहुत सारे फेक टेलीग्राम चैनल और सोशल मीडिया अकाउंट्स बने हुए हैं, उनसे बचने के लिए डिस्क्रिप्शन में मैंने स्कैम अलर्ट दिया हुआ है, तो उसको भी ध्यान से रीड कर लो। तो चलो अब जानते हैं इससे पैसा कमाने का तरीका। अगर आप गांव में जाओगे और वहां पर लोगों से जाकर पूछोगे कि भाई साहब आपने कर्जा लिया हुआ है, उसमें से कुछ लोग ऐसे होंगे जो कि आपको बताएंगे कि हाँ जी भैया हमने कर्जा लिया हुआ है। अगर आप उनसे पूछोगे ना कि भाई कितने ब्याज पर यानी कि कितने इंटरेस्ट पर आपने कर्जा लिया हुआ है, तो सामने वाला इंसान आपको बताएगा कि मैंने 2 रुपये सैकड़ा पे, 5 रुपये सैकड़ा पे और कई लोगों ने तो 10-15 रुपये सैकड़ा पे भी ब्याज लिया होता है। अब 15 रुपये सैकड़ा का मतलब क्या है, जो लोग शहर में रहते हैं उनको समझ नहीं आया होगा। 15% सैकड़ा का मतलब ये है कि जिस इंसान को आपने लोन दिया है वो आपको उस पैसे का 15% हर महीने चुकाएगा। यानी कि अगर आपने उसको 1 लाख रुपया लोन पर दिया हुआ है तो वो आपको हर महीने 15,000 रुपये देगा और 1 साल में तो लाख रुपए से भी ऊपर दे देगा। लेकिन ये चीज़ें बहुत ही रेयर केसेस में या फिर इंसान बहुत ही ज़्यादा इमरजेंसी में होता है या फिर कुछ तो इलीगल केसेस में भी होती हैं। लेकिन जो आइडियल है, जो कि माना जाता है गांव में, शहर में, वह है 2 रुपये सैकड़ा। यानी कि 2 रुपये सैकड़ा पर हर इंसान लगभग लोन लेता ही है और 2 रुपये सैकड़ा को काफ़ी कंफर्टेबल नंबर माना जाता है जिस पर ट्रांजैक्शन होती है लोन देने वाले की और लोन लेने वाले की। यानी कि मान लेते हैं आपने किसी इंसान को 1 लाख रुपए का लोन दिया तो 2 रुपये सैकड़ा के हिसाब से वो आपको हर महीने 2,000 रुपये देगा। 2,000 रुपये मल्टीप्लाइड बाय 12 यानी कि 1 साल में वो आपको दे देगा 24,000 रुपये और आपके पास में टोटल हो जाएंगे 1,24,000 रुपये। यानी कि 1 लाख रुपए से आप साल की 24,000 की कमाई कर सकते हो। और अगर आपको साल की इस तरीके से 1 लाख की कमाई करनी है तो आपको लगभग 4 लाख रुपए का लोन देना पड़ेगा। और 4 लाख रुपए का जो लोन है इसके बारे में आप कहोगे, अब 4 लाख रुपए का लोन सुन के आप सोचोगे कि यार ये तो बहुत ही रिस्की सौदा है, हमने किसी इंसान को 4 लाख रुपए का लोन दे दिया, सामने वाला इंसान निकला बदमाश, तो हम तो जी हैं कमज़ोर आदमी, हम उससे पैसा वापस कैसे लेंगे, वो 2 झापड़ मार देगा तो हम तो ऐसे निपट जाएंगे। आपको मैं ऐसे थोड़ी कह रहा हूँ कि 4 लाख रुपए को आप एक इंसान को दे दो। आप डिसाइड कर सकते हो, आप ये डिसाइड कर सकते हो कि आप एक इंसान को
4 लाख रुपया दोगे, या फिर 10 लोगों को 40-40 हज़ार रुपया दोगे, या फिर 100 लोगों को 4-4 हज़ार रुपया दोगे, या फिर इससे भी कम जाओगे और 1-1 हज़ार रुपया 400 लोगों को दोगे। जो ब्याज पे पैसा देने का धंधा है ना, ये काम करता है नेटवर्क पे। इसमें आपको बनाना पड़ेगा ट्रस्ट। अगर आप लोगों को लोन दे रहे हो, उनके साथ में सही व्यवहार कर रहे हो, अगर इंसान इमरजेंसी में है तो कभी कभी माफ़ भी कर रहे हो, इस तरीके से अगर आपकी रेपुटेशन अच्छी है तो धीरे धीरे आपका नेटवर्क बन जाएगा। अगर किसी भी इंसान को लोन लेना हुआ करेगा तो लोग उसको रेफ़र किया करेंगे कि भाई इसके पास में जाकर लोन लो, ये बढ़िया बंदा है। और अगर आपने इस तरीके से नेटवर्क बना लिया और अगर आपने इस तरीके से 10 लाख रुपए का लोन दे दिया तो आपकी महीने की आराम से 10,000 की कमाई आनी शुरू हो जाएगी। अब ये वाला बिजनेस आइडिया सुन के ना आप इम्प्रेस हो गए होगे। आप सोच रहे होगे कि यार इस इंसान का दिमाग किस लेवल पर काम करता है, हमने तो सोचा भी नहीं था कि इस बिजनेस आइडिया से ऐसे पैसा कमाया जा सकता है और ये एक्चुअल में ऐसे काम करता है। आप सोच रहे होगे कि काश हमारे पास में भी ऐसा कोई तरीका होता जिससे हम जोरदार बिजनेस आइडियाज ढूंढ पाते और करोड़ों रुपए का बिजनेस बना पाते। तो चलो अभी मैं आपको बिजनेस आइडियाज को ढूंढने का एक जोरदार तरीका बताता हूँ। अगर आपको बिजनेस आइडियाज को ढूंढना शुरू करना है तो सबसे पहले आपको अपने माइंड सेट को चेंज करना पड़ेगा। हर इंसान ओरिजिनल आइडिया ढूंढता है कि यार मेरे पास में बिजनेस करने का एक ऐसा आइडिया हो जो कि पूरी दुनिया में सिर्फ मेरे पास ही हो, यानी कि 800 करोड़ लोगों में से मैं सिर्फ एक ऐसा आइडिया ले आऊं जिसके बारे में आज तक किसी ने सोचा ही ना हो। लेकिन आप खुद ही समझो कि जिस आइडिया के बारे में किसी ने सोचा ही नहीं है उससे आप पैसा कैसे कमा सकते हो, क्योंकि उस बिजनेस आइडिया के कोई कस्टमर ही नहीं होंगे। यूनिक आइडिया ढूंढना कोई बड़ी बात है क्या? मैं आपको एक यूनिक आइडिया बता देता हूँ। मार्स के ऊपर आप सुलभ शौचालय बना दो। जब वहां पर एस्ट्रोनॉट जाएंगे तो वहां पर हल्के होंगे और आपको कमाई आ जाएगी। ये यूनिक तो है, ऐसा किसी ने सोचा भी नहीं होगा, लेकिन क्या आप इससे पैसा कमा सकते हो? किसी ने इस बिजनेस आइडिया को सोचा नहीं है तो इसके कोई कस्टमर भी नहीं है। आप बचपन में चलना कैसे सीखे थे? आपने आसपास के लोगों को देखकर, मम्मी पापा को देखकर। आप बचपन में बोलना कैसे सीखे थे? आसपास के लोगों को सुनकर, बच्चों को सुनकर। लेकिन बिजनेस आइडिया आप ओरिजिनल ढूंढते हो, पूरी जिंदगी आप कॉपी करते आए हो। आपने अपनी जिंदगी में हर चीज कॉपी करके ही अचीव की है। ऐसा आपको एक भी काम याद आ रहा है जो कि आपने पूरी दुनिया से अलग किया हो लेकिन आपने उसमें तहलका मचा के रख दिया हो? जिन लोगों को आप सक्सेसफुल लोग कहते हो, यानी कि जो 1% वाले लोग हैं, वो कोई अलग काम नहीं करते हैं, वो हर काम को अलग तरीके से करते हैं। अगर आपको एक जोरदार बिजनेस आइडिया चाहिए तो आप उस बिजनेस आइडिया को लोगों से कॉपी करो कि यार ये इंसान पैसा कमा रहा है अपने बिजनेस से, इसको मैं अपने बिजनेस के अंदर कैसे एग्जीक्यूट कर सकता हूं, या फिर सेम ही चीज करके मैं कैसे पैसा कमा सकता हूं। क्योंकि जिस चीज से लोग पैसा कमा रहे हैं वो तो फेल हो जाती है। बहुत बड़े बड़े बिजनेस होते हैं जिनमें हजारों करोड़ का इन्वेस्टमेंट लगा होता है, वो फेल हो जाते हैं जो कि हजारों सालों से चल रहे होते हैं। अगर आप कोई ऊट पटांग आइडिया सोचते हो तो वो तो शुरू करने से पहले ही फेल है। इसलिए अगर आपको बिजनेस आइडियाज को ढूंढना शुरू करना है तो लोगों से उनको कॉपी करना शुरू कर दो। अब ये आपको समझ तो आ गया होगा, लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि पूरी दुनिया में तो करोड़ों बिजनेसेस हैं, तो हम किस बिजनेस से आइडिया को कॉपी करें? ये मैं आपको बताऊंगा वीडियो में आगे। तब तक आप वो बिजनेस आइडियाज को समझो जो कि मैं आपको बता रहा हूं। अब जानते हैं दूसरे बिजनेस के बारे में जो कि है डेयरी का। डेयरी का बिजनेस एक ऐसा जोरदार बिजनेस है ना कि ये कभी भी बंद नहीं होने वाला। आज तक आपने ये चीज़ ढेर सारे बिजनेसेस के साथ में सुन ली होगी कि यार फलाने बंदे का बिजनेस था वो बर्बाद हो गया। आपने सुना होगा कि फलाने बंदे की किराने की दुकान थी, उसके साइड में से हाईवे निकल गया, लोग वहाँ से जाने लग गए और उसकी दुकान पर लोगों ने आना बंद ही कर दिया। फलाने बंदे का रेस्टोरेंट था वो बर्बाद हो गया। फलाने बंदे की छोटी सी फैक्ट्री थी, बिजनेस चेंज हो गया तो अब उसका धंधा ही नहीं रहा। ये चीज़ आपने आज तक दर्जनों लोगों के साथ में सुन ली होगी, लेकिन आपने आज तक अभी ये सुना है कि यार फलाने बंदे की डेयरी थी और फिर लोगों ने उस शहर के अंदर दूध ही पीना बंद कर दिया और वो इंसान बर्बाद हो गया। ये जो डेयरी टाइप के बिजनेस होते हैं ना, इनमें मज़ा ये होता है कि भले कुछ भी हो जाए इनका यूज़ लोग करेंगे ही। डेयरी हो गया, दवाइयाँ होंगी, हॉस्पिटल्स हो गए, इस तरीके की चीज़ों का लोग हमेशा यूज़ करेंगे ही। और ये एक ऐसा बिजनेस है जिससे लोग ज़्यादातर टाइम शिफ्ट भी नहीं करते हैं। इंसान एक स्कूल से निकाल कर दूसरे स्कूल में अपने बच्चे को लगा लेगा, लेकिन एक डेयरी से अगर वो पहले दूध ले रहा है तो दूसरी डेयरी पर शिफ्ट नहीं करेगा, क्योंकि उसको डर होगा अपनी हेल्थ का। अब मैं आपको बताता हूँ कि डेयरी का बिजनेस करके लोग लाखों करोड़ों रुपया कैसे कमा रहे हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि डेयरी के बिजनेस के अंदर कोर चीज़ क्या है। डेयरी के बिजनेस में कोर चीज़ है गौ माता। गौ माता जो कि 15 से लेकर 20 लीटर दूध देती है, वो आती है लगभग 1 लाख रुपए की। 1 लाख रुपए के अंदर अच्छी आपको गाय मिल जाएगी। और डेयरी बिजनेस के अंदर ऐसा भी होता है कि अगर आप
गाय को अच्छा चारा डालते हो, वो ऑर्गेनिक है, वो अच्छे तरीके से उगाया हुआ है, उसमें कोई पेस्टिसाइड्स नहीं है, तो वो और ज़्यादा दूध देती है। इसी वजह से जिन लोगों के फार्म है वही ये चीज़ को करते हैं, क्योंकि उनके